नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जिल्लत। वंदना ओ वंदना, कहाँ मर गई? कहा था ना कि पूजा की थाली और लोटा मांझ के रखना। मैं नहाकर भी आ गई और तूने मेरा काम नहीं किया। हाँ हाँ, सास का कहा सुन लेगी तो पाप में नहीं पड़ जाएगी। आई महारानी बड़ी, पता नहीं क्या सिखा कर भेजा है माँ बाप ने। 20 साल हो गए शादी को, बच्चे जवान होने को आए, लेकिन अभी तक इसे गृहस्थी चलाना ना आया। वंदना की सास ललिता ने वंदना को कोसते हुए कहा, इन्हें ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, इसीलिए इनका नाश्ता बनाने में लग गई थी। लाइए अब मांझ देती हूँ पूजा की थाली और लोटा। वंदना ने अपनी सास ललिता से कहा, रहने दे, ये अच्छा बनने का नाटक मुझे मत सिखाया कर। मैं सब जानती हूँ कि तू ऐसा क्यों कर रही है। अभी गौतम है ना घर में, इसीलिए तू अच्छा बनने का नाटक कर रही है, नहीं तो तू मुझे झिड़क देती। ललिता बोली, कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? मैं भला कब आपके साथ गलत व्यवहार करती हूँ? वंदना बोली, कितनी जुबान चलती है मुझ बुढ़िया पर, तुझे जरा भी तरस नहीं आता? क्या करूं? विधवा जो ठहरी, जिसका मन होता है सो चार बातें सुनाकर चला जाता है। मैंने तो इसे अपनी नियत ही समझ लिया है। हे ऊपर वाले, उठा ले मुझको, अब और नहीं देखा जाता। ललिता सबको सुना सुना कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। ललिता की आवाज़ सुनकर अपने कमरे में तैयार हो रहा गौतम भाग कर आया और उसने अपनी माँ ललिता से पूछा, क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझसे क्या पूछता है? जाकर अपनी बीबी से पूछ, जो मुझ पर हर रोज जुल्म ढाती है। ललिता बोली, क्या बात है वंदना? ऐसा तुमने माँ से क्या कहा जो माँ इतना रो रही हैं? गौतम ने वंदना से पूछा, जी ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। वंदना बोली, अरे मैंने इससे पूजा की थाली और लोटा मांजने को कहा था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। ललिता ने झूठ बोलते हुए कहा, माँ जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? वंदना बोली, तुम मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो, उन्हें झूठा कहती हो। और ये सब कहते हुए गौतम ने वंदना को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। ये सब तमाशा 18 साल की पीहू और 15 साल का उदय भी देख रहे थे। ये सब देखकर पीहू से रहा नहीं गया और वो गौतम से जाकर बोली, पापा ऐसे कैसे आपने पूरी बात जाने बिना मम्मी पर हाथ उठा दिए? पीहू, तू अभी छोटी है, हम बड़ों के बीच में मत बोल, और लड़कियों को ज़्यादा बोलना शोभा नहीं देता। गौतम बोला, छोटी नहीं हूँ, मैं पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ। वोट देने का और ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार मुझे मिल चुका है। मुझे ये पता है कि मेरे मौलिक और संवैधानिक अधिकार क्या हैं। शायद आपने और दादी ने संविधान नहीं पढ़ा, इसीलिए तो आप मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बचपन से देखते आ रही हूँ कि आप लोग मम्मी के साथ कितना अत्याचार करते आ रहे हैं। ये वही वंदना है, जब आपके पिताजी पैरालाइज्ड होकर बिस्तर पर पड़े थे तो उनकी सेवा इन्होंने ही की थी। दादी तो ये कहकर किनारा कर लेती थी कि भाई मेरा तो बुढ़ापा है, मुझसे नहीं होगा, और जब तक बुआ ब्याह कर नहीं गई तो कुछ ना कुछ लगाई बुझाई करके उन्हें आप से पिटवा ही देती थी। फिर चाची के आने पर मम्मी ही सारा काम करती थी, क्योंकि दादी ने ही चाची को सर पर चढ़ा रखा था। लो वो चली गईं अलग घर में चाचा के साथ, तब क्यों ना ले गईं वो दादी को अपने साथ? वो तो दादी की चहेती थी ना। तभी वंदना ने पीहू को चुप करते हुए कहा, बस कर पीहू, ज़्यादा मत बोल। क्या मैंने तुझे यही सिखाया है, यही संस्कार दिया है? नहीं मम्मी, आज मुझे बदतमीज हो जाने दो। अगर अपने अधिकारों की बात करना बदतमीजी है तो हाँ हूँ मैं बदतमीज। जब तक बहू या बेटी अपने अधिकार नहीं मांगती तब तक वो शरीफ बनी रहती है। जिस दिन भी वो अपने अधिकार की बात करने लगे तब वो एकाएक बदतमीज हो जाती है। वाह भाई वाह, ये समाज और इनके अनोखे नियम। आपको पता है पापा, महिला आयोग सुना है आपने? मम्मी आपकी और दादी की कंप्लेन कर दें तो क्या हाल होगा आप लोगों का? या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा दें तो पुलिस डंडे भी मारेगी और जमानत भी नहीं देगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद और किस धारा में लिखा है कि
मम्मी को ही दादी की पूजा की थाली और लोटे मांजने होंगे। वो तो आप भी मांज सकते हैं ना। किस अनुच्छेद और धारा में लिखा है कि मम्मी को ही खाना बनाना पड़ेगा? किस अनुच्छेद और धारा में लिखा है कि मम्मी ही बाथरूम साफ करेंगी? किस अनुच्छेद और धारा में लिखा है कि मम्मी ही बच्चों को पालेंगी? आखिर क्यों औरत ही सब करे और बाद में गालियां और झूठे इल्ज़ाम और मार भी वो ही खाए? ये क्या है? और सबसे बड़ी गलती मम्मी जैसी औरतों की खुद ही अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की धज्जियां उड़ती रहती हैं। सब सहकर मूक बनकर यह सोच कर चुप रहती हैं कि आज नहीं तो कल सब जरूर ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा भाई? जादू से। जब तक तुम उसे ठीक नहीं करोगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे तो लगता है फेरे लेते वक्त मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि दुल्हन ही खाना बनाएगी ओम स्वाहा, दुल्हन ही बच्चे पालेगी ओम स्वाहा, दुल्हन ही मार और गालियाँ खाएगी इत्यादि इत्यादि। मैं कोई बदजुबानी नहीं कर रही हूँ। सालों से मम्मी को इतनी जिल्लत झेलते हुए देखा है, इसलिए आज जुबान खुल गई। आखिर मम्मी कब तक जिल्लत झेलती रहेंगी? आज पीहू की बातें सुनकर गौतम और ललिता का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।